जिले के झटके महसूस हुए। वादी कश्मीर भी आपको लिए चलेंगे, कुछ इतलात हैं नुकसान की, क्या कुछ कंफर्मेशन सरकारी तौर पर इसकी हो पाई है या नहीं। साथ ही साथ जुनूबी और शिमाली इलाकों से भी इसी तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं, जहां पर कुछ एक इलाकों में जुज़वी नुकसान की इतलात थी, लेकिन ऑफिशियली इसकी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। यह जरूर है कि लोग बहुत सारे इलाकों में अभी भी घरों से बाहर हैं, डर और खौफ का माहौल बरकरार है। साहिल शमीम हमारे साथ कुपवाड़ा से है, रिपोर्ट कर रहे हैं। साहिल, बताइएगा क्या कुछ इस इलाके के अंदर मौजूद है और कोई राब्ता ऑफिशियल्स के साथ हो पाया है। दूर दराज इलाकों के अंदर खबर यह भी थी कि यहां पर मोबाइल नेटवर्किंग की जो फैसिलिटीज हैं वो भी मुतासिर हुई हैं जल्जले की वजह से। हालांकि जो जल्जला कुपवाड़ा जिले में दूर दराज इलाकों में अभी भी जो है नेटवर्क नहीं चल रहा है। हालांकि मैंने कई इलाकों के साथ जो है कई लोगों के साथ रब्ता करने की कोशिश की है। अगर हम बात करेंगे मच्छल, टंगड़ा या केरन की, अभी भी वहां पर जो है फोन रब्ता नहीं हो रहा है। तो हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि इन इलाकों की खबर जो है सबसे पहले हम गुलिस्तान न्यूज तक। अभी तक सरहदी जिले कुपवाड़ा में कोई भी ऐसा वाकया पेश नहीं आया है। हालांकि जो जलजला है ये बहुत तेजी से यहाँ पर हुआ है। लोग जो है घरों से बाहर आए, बच्चे बुजुर्ग जो है सारे घरों से बाहर आए। अगर हम अस्पतालों की बात करेंगे, अस्पतालों में बीमार तीमारदार सारे जो है वो अस्पताल से बाहर आए हैं। लोग जो है खौफजदा हुए हैं। अगर हम बात करेंगे जलजले की शदीद झटके यहाँ पर महसूस हुए हैं जिले कुपवाड़ा में, लेकिन अभी तक जो है कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आई है। खुदा ना खास्ता किसी इलाके में कोई नुकसान की खबर जो है अभी तक। शिमाली कश्मीर से साहिल शमीम हमारे साथ, जनूबी कश्मीर से मुजफ्फर भी रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात हैं मुजफ्फर, बताइएगा। फोन करने की लेकिन कम्युनिकेशन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप कॉल जारी है। तो इस हवाले से मेरी बात अभी जस्ट न हुई है एसडीएम कुकरनाग से, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मलाइज है। लेकिन अब देखते हैं कि जो भी हमारे साथ इस वक्त जो तफसीलात है बाकी जो एजेंसियां लगी हुई है, जो ही हमारे पास और भी कुछ अपडेट होगा आपके साथ शेयर। चलिए, मुजफ्फर भी बता रहे थे, शमीम भी बता रहे थे कि सूरत हाल फिलहाल बेहतर है। हमारे साथ इस वक्त वस्ती कश्मीर से फैसल, ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं। मुख्तलिफ इलाकों से खबरें थी कि लोग अब भी बाहर हैं और जल्जले के शदीद झटकों का असर जो है शहर श्रीनगर और आसपास के इलाकों में देखा गया है। ताज़ा तरीन तफसीलात जो हमारे साथ आप शेयर कर सकें। देखिए आसिफ, बिल्कुल अगर हम करीबन आज शाम 10:17 की बात करें तो एक जबरदस्त जल्जला जो है पूरे कश्मीर में महसूस करने को मिला, क्योंकि इसका एपिसेंटर जो अफगानिस्तान जो इस वक्त ताजा तरीन रिपोर्ट्स में देखिए अफगानिस्तान इसका हिंदू कुश जो रीजन है वो इसका एपिसेंटर बना है और करीबन जो मैग्नीट्यूड था जल्जले का कोई 7.7 बताया जा रहा है। तो जो कि इस बार बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा तेज जो झटके जो महसूस हुए थे उसके बाद सारे लोग जो है घरों से बाहर निकले। श्रीनगर में भी ऐसा ही हाल था और अभी भी कई इलाकों से हमें खबरें मौसूल हो रही है अभी भी लोग सड़कों पर है, क्योंकि घरों में जाने से वो डरते हैं, क्योंकि जो अभी भी थोड़े बहुत जो झटके अभी भी महसूस हो रही है, यानी जो पूरा जो लैंड है वो अभी भी करार में नहीं बैठा है। अभी भी थोड़ी बहुत ऐसा महसूस होगा कि अभी भी जमीन जो है हिल रही है। तो इस बीच लोग भी काफी ज्यादा घरों से बाहर है, अभी भी घरों के अंदर वो नहीं जा रहे। और कोई कंफर्मेशन एक अस्पताल के हवाले से श्रीनगर से खबर आ रही थी, कोई कंफर्मेशन ऑफिशियली हो पाई है? देखिए बिल्कुल, अगर पहले हम एसएमएचएस की बात करें तो वहां से भी काफी ज्यादा लोग जो है बाहर निकले थे, क्योंकि एसएमएचएस बड़ा हॉस्टल है, सदर हॉस्टल है, पेशेंट्स वहां पे थे, उन्होंने भी कोशिश की थी बाहर निकलने की जब जल्जले के झटके बहुत ज्यादा आए थे। तो इसके साथ साथ जो सोवरा का मैटरनिटी हॉस्टल नई बिल्डिंग आई है वहां से भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी कि वहां से भी कुछ ये खबरें आ रही थी कि उसमें क्रैक पड़े हुए हैं, उसमें दरारें पड़े हुए, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है क्या वो वहीं के है या किसी और जगह के है। लेकिन फिलहाल ये खबरें यही है कि वहां पे क्रैक पड़े हैं। तो ताहम बड़ी खबर ये और खुशखबरी ये भी है कि किसी तरह का कोई नुकसान अभी तक जो है देखने को नहीं मिल रहा। खबरें अभी तक श्रीनगर से भी नहीं आई कि किसी तरह का कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ। हालांकि आपको पता होगा कि जो एरिया श्रीनगर का डाउनटाउन एरिया बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, पुराने मकान आते हैं वहां पे और काफी ज्यादा सालों से वो वैसे पड़े हुए और काफी कंजेस्टेड एरिया भी है, काफी टाइम से वो मकान है खस्ता हालत में और अभी भी लोग उनमें रह रहे हैं। लेकिन ये भी अंदेशा किया जाता है शायद उन मकानों में कोई नुकसान हुआ होगा, लेकिन जो अभी तक इत्तलात हमें मिल रहे हैं इससे कोई खबर ऐसी नहीं सामने आ रही, किसी न कोई माली नुकसान इस वक्त नजर आ रहा है और ना इसके साथ किसी तरह की कोई जानी नुकसान अभी नजर आ रहा है या हमें भी कोई इत्तलात अभी तक नहीं मिला। हालांकि कुछ डिस्ट्रिक्टों से अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर किया है कि किसी तरह के कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अभी श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन का भी वेट हो रहा है कि कब वो इस चीज को कन्फर्म करेंगे क्या कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन जो हम तक खबरें आ रही है उसके हवाले से कोई जो है नुकसान अभी
तक श्रीनगर में भी देखने को नहीं मिला या कोई नुकसान अभी तक होने। हाँ, लोग काफी ज्यादा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं लोग, क्योंकि 2005 के बाद इस तरीके का पहली बार इस तरह का जो झटके महसूस होने हमारे साथ रहिएगा फैसल। नॉर्थ कश्मीर भी चलते हैं, सरहदी इलाकों के अंदर इसका असर ज्यादा देखा गया एज कंपेयर टू सेंट्रल या जुनूबी कश्मीर की बात है, क्योंकि सरहद पार इसका एपिक सेंटर है, जल्जले का मरकज है, वो अफगानिस्तान के अंदर पाया गया है। तो जो ऊपर वाला बेल्ट है वहां पर ज्यादा इस तरीके से खौफ जो है वो देखा गया या जल्जले के झटके जो हैं वो ज्यादा महसूस किए गए हैं। बारामूला के अंदर क्या कुछ हुआ है, कैसे क्या कुछ तफसीलात आपके पास इरशाद हैं? जी बिल्कुल आसिफ, अगर हम इस जल्जले के हवाले से बात करें, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड रेक्टल स्केल था वो 7.7 था और ये अर्थक्वेक जो है ये अभी थोड़ी देर पहले आया 10:17 पे। और देखा जाए ये पाकिस्तान के तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना या अफगानिस्तान में जो है ये पाया गया और बाकी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे भी ये पाया गया। अगर हम यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ चाहे हम शुमाली कश्मीर की बात करें, यहाँ पे भी ये जल्जले के बाद जो है लोग घरों से बाहर निकले और लोगों में काफी खौफ हिरास निकला। कुछ लोग हमने ये पाए क्योंकि वो काफी जो है खौफ हिरास के बाद जो है खौफजदा हो चुके थे और वो रोते थे। और इस वक्त भी लगातार जो है सिचुएशन कुछ इलाकों में वही है। आदू ने कुछ इलाकों के साथ लोगों के साथ हमने कांटेक्ट किया, हालांकि उनका ये कहना है शायद खुदा न करें ये जल्जला मत फिर से आएगा। हालांकि उन्होंने अपने जो खीमे हैं वो बाहर लगाए, टेंट्स बाहर लगाए, चाहे हम सरहदी इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें। क्योंकि अगर हम जीएमसी मेडिकल कॉलेज की बात करें, वहाँ पे तीमारदारों को या बीमारों को काफी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। हालांकि वहाँ पे 4-4 मंजिल या 3-3 मंजिल पे जो स्टूडेंट थे, एमबीबीएस स्टूडेंट थे या बाकी जो लोग थे वो वहाँ पे भी जो चीखो पुकार देखने को मिली और वो वहाँ से बाहर निकले। और इस वक्त वो इरशाद हमारे साथ रहिएगा। वस्ती कश्मीर भी चलते हैं, हमारे साथ सलीम वानी है। सलीम, अपडेट कीजिएगा सेंट्रल कश्मीर से। देखो आसिफ, ये जो जल्जले की शिद्दत थी ये काफी खतरनाक थी। सारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में नहीं, पूरे वादी कश्मीर में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में भी लोगों को बाहर निकलना पड़ा और लोगों ने सब बाल बच्चे सब बाहर निकल गए। और यहाँ पे बच्चे थे जो रोते थे और अल्लाह ताला का करना है अभी तक किसी जानी नुकसान का ये नहीं आया कि, लेकिन बहुत सारे हमारे जो गांव हैं उन्होंने उधर से ये आती है कि मकानों को क्रैक हुए हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे आधे लोग फैक्स जो फोटो भी डालते हैं, उन लोगों को भी ये देखना चाहिए कि तमाशा नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब होता है या अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश भी होती है। लेकिन इस तरह गांधरबल जिले में अभी किसी जानी नुकसान का ये नहीं आया है। लेकिन बहुत सारे जो गाँव है हमारे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में जो मकानों के क्रैक्स भी हुए हैं और फोन भी नहीं लगता है पूरी तरह से। हम बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे फोन अभी तक नहीं लगता है, लेकिन अल्लाह का करना है, सबसे बड़ी मेहरबानी है अल्लाह ताला की। अभी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, मकानों को क्रैक हुआ है, पूरे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ ठीक है। किस इलाके के अंदर ये मकानों को क्रैक हुआ है और तस्दीक इसकी हो गई है? देखो आसिफ, अभी तक जो है हमारा एक सब डिवीजन कंगन का इलाका है चेकप्रंग, वहां से मेरे पास 2-4 फोटोज आए कि उधर जो लोकल लोग हैं उधर के मकानों में 2-3 मकानों में क्रैक्स हुए हैं। अब बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उसी चीज पे अमल करेंगे जहाँ पे कंफर्मेशन आए, क्योंकि इस चीज में खुदा न करे ऐसा न होना चाहिए कि फिर खबर के बजाय हम लोगों को परेशान करेंगे। इसलिए बहुत से पहले कंफर्मेशन लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से गुलिस्तान टीम इस टाइम पूरी वादी कश्मीर में ही पूरे हिंदुस्तान में लगी है कि हमको तह तक खबर पहुंचनी चाहिए और विद कंफर्मेशन खबर होनी चाहिए। इसी तरह पूरे गांधरबल में अभी तक कोई जानी नुकसान की खबर नहीं आई है। मकानों का क्रैक तो होना है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, डिटेल्स शेयर करने के लिए। दोबारा थोड़ी देर बाद आपके पास लौटेंगे जैसे जैसे कंफर्मेशन हो पाएगी। हमारे साथ इस वक्त इरशाद भी बारामूला से जुड़े हुए हैं, फैसल भी हमारे साथ हैं। फैसल, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब ठीक होना शुरू हुई हैं, क्योंकि बेशतर इलाकों के अंदर हमने देखा, या यूं कह लीजिए तमाम इलाकों के अंदर लोग बाहर निकल आए थे। तो लगातार अलग अलग इलाकों से अपडेट कर रहे हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उससे आगाह कर रहे हैं सेंट्रल कश्मीर से, और इसके अलावा दीगर कई इलाकों से हमने आपको डिटेल्स बता दी हैं। लेकिन
हमारा एक इखलाकी फरीजा ये भी है कि डर के इस माहौल में किसी भी तरीके से गुमराह कुन खबरें या इस तरह की इतलात लोगों तक फेक या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए पहुंचाने की कोशिश ना करें या मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स का सहारा लेकर, जिससे लोगों के अंदर मजीद डर और खौफ की कैफियत पैदा हो। इसी तरह की सूरत हाल आमतौर पर हमने देखा है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन बनी है तो ज्यादातर देखा गया है कि लोग इस तरह की खबरें बिना तस्दीक किए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते नजर आते हैं। यही सूरत हाल इस वक्त है। करना शुमाली कश्मीर आपको ले चलते हैं। आपसे कुछ देर पहले सोशल मीडिया साइट्स के जरिए एक खबर पहुंची थी जिस पर लोग काफी ज्यादा डिस्कस कर रहे थे और कह रहे थे कि एक इलाके के अंदर एक जो इमारत है वो भी गिरी है, 3 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई है सरकारी तौर पर। अभी तक हमारे पास जो जानकारी है कि शुमाली कश्मीर के मुताल्लिक ये जो खबर पहुंचाई जा रही थी वो फेक न्यूज है, इस पर भी तस्दीक साथ साथ की जा रही है। हमारे साथ करना से इशफाक भी हैं। इशफाक, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं और इस खौफनाक मनाजिर जो अलग अलग इलाकों से हैं, मंजर आम पर जो तस्वीर आ रही हैं, उसके साथ साथ आपके इलाके के अंदर शुमाली बेल्ट के अंदर खबर थी कि 3 लोगों की मौत भी हुई है, इंतजामिया ने आप क्या कुछ उसके जवाब में कहा है? देखिए जी, जैसे अभी हमने ये सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो हमें ये बताया जा रहा है कि जो ये न्यूज चलाई जा रही है ये फेक न्यूज है। हालांकि यहाँ पे भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए, लेकिन ऐसी अभी कोई हमारे पास कोई अभी रिपोर्ट नहीं आई है कि जिसमें ऐसा बताया गया हो कि 3 की जो है वो डेथ हुई है। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी ये न्यूज फैला रहे हैं ये बिल्कुल फेक न्यूज जो है वो फैल रही है। यानी सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक कर दी गई है कि किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये खबरें जो बिल्डिंग के मुतालिक, अमवात के मुतालिक थी, ये सही नहीं है। देखिए जी, जैसे आपको खुद देख रहे होंगे जो बिल्डिंग मेंशन की जा रही है फोटो के ऊपर, ये जो बिल्डिंग है ये तुर्की के अंदर जो रिसेंटली जो ज़लज़ला हुआ है वहाँ की पिक्चर है, ये करना की किसी बिल्डिंग की पिक्चर नहीं है। और जो ये बताया जा रहा है कि 3 की डेथ हुई है, ये बिल्कुल फेक न्यूज है, क्योंकि अभी तक ना हमने हॉस्पिटल के जो औहदेदार है उनसे पूछा, एडमिनिस्ट्रेशन को पूछा और पुलिस से भी हमने जानकारी ले ली कि अभी तक उनके पास कोई ऐसी जो है तफसीलात मौसूल नहीं हुई है। 7.7 जो अभी तक इनिशियल डिटेल्स आई थी और आहिस्ता आहिस्ता कंफर्मेशन भी हो रही है कि 7.7 रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत जो है वो मापी गई और 198 यानी करीब 200 किलोमीटर गहराई जल्जले के मरकज की अफगानिस्तान के अंदर देखी गई और हर तरफ चीखों पुकार। पाकिस्तान से, कजाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आई वो यहां से खतरनाक इसलिए भी थी क्योंकि मरकज इस एतबार से जम्मू कश्मीर के हिसाब से जियोग्राफिकली जब आप देखेंगे या इस एतबार से देखेंगे कि टोपोग्राफी इलाके की क्या है, उस हिसाब से पाकिस्तान या अफगानिस्तान को आप देखेंगे, कजाकिस्तान को देखेंगे, तजाकिस्तान को देखेंगे, तो ये बॉर्डर बेल्ट है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के हमसाया मुल्क है, वहां पर ज्यादा इसके असरात मुरतब होते नजर आए हैं। लेकिन सरहद के इस पार की बात है तो अभी तक तस्वीरें जो आ रही थी आपके सामने, कुछ तस्वीरें श्रीनगर की हैं, SMHS अस्पताल की आपके सामने है, इमरजेंसी वार्ड से लोग कैसे शुरुआती दौर में बाहर निकल आए, इसी तरीके से बाकी वार्ड्स के अंदर भी मरीज, तीमारदार जहां जहां से मुमकिन हो सका उन्होंने कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, छलांग लगाकर वो इमारत से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब खबर ये है, ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन भी कर दी गई है कि किसी तरीके से नुकसान कोई नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कि सिर्फ 1.5 माह कबल तुर्की के अंदर जहां 6.7 रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत मापी गई थी, आज तक वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अभी तक की ताजा तरीन जानकारी जो वहां से मिली थी उसके मुताबिक भी तकरीबन 1.5 लाख के करीब अमवात हो चुकी हैं, यानी सीरिया और तुर्की के अंदर। तो तुर्किया और सीरिया की यानी शाम और तुर्की से जो तस्वीर वायरल हो रही हैं वो कुछ एक इलाकों के अंदर शेयर करके खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो हमने आपको बताया कि वहां पर भी इसी तरीके से कुछ तस्वीरें शेयर की गई। तस्वीर तुर्की की थी, खबर जम्मू कश्मीर की साथ में जोड़ी गई। कहा गया कि एक इमारत गिरी, अस्पताल की इमारत थी, सरकारी इदारा था, 3 लोगों की मौत हुई। लेकिन इशफाक, हमारे नुमाइंदे आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ थे, बता रहे थे कि इस इलाके के अंदर अभी सूरत हाल क्या है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, हमसाया जो रियासतें हैं वहां पर भी आप देखेंगे। पंजाब से इस वक्त जो खबर है वहां पर भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। 7.7 जो उस तरफ कंफर्मेशन हो रही है वही इस तरफ, और जो अभी तक पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, अफगानिस्तान का लोकल मीडिया और टोलो न्यूज को मैं कोट करके बता रहा हूं, वहां पर भी 7.7 या 7.77 की शिद्दत का जल्जला
जिसके झटके महसूस किए गए हैं। नुकसान नहीं अभी तक हुआ है, या अगर हुआ भी होगा तो इनिशियल डिटेल्स इस तरह की हैं, क्योंकि 10:17 और 52 सेकंड के आसपास यह जलजला हुआ है, तो रात का वक्त भी है। पहाड़ी इलाकों के अंदर अगर कोई नुकसान भी हुआ होगा, जैसा आज से ठीक 1 साल पहले अफगानिस्तान के अंदर हुआ था, कंधार और आसपास के सूबे में, कम से कम वैसी सूरत हाल अभी बनती हुई नजर नहीं आई है। या अगर कोई खबर आती भी है तो तस्दीक करने के अलावा कहीं पर कोई खबर शेयर ना करें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है इस सारी सूरत हाल में उन तमाम लोगों पर। कई लोग इस वक्त हम देख रहे हैं समाजी राब्ता साइटों पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर लोगों के साथ राब्ता करने की कोशिश है, उनसे डिटेल्स ले रहे हैं, और जो कमेंट्स के जरिए कमेंट सेक्शन में इस वक्त तमाम लोगों की तरफ से उन्हें रेस्पॉन्ड किया जा रहा है, जवाब में कहा जा रहा है, तो वो डिटेल्स शेयर की जा रही हैं। अब वो तस्दीक शुदा वो डिटेल्स नहीं भी हो सकती हैं। बहुत सारे इलाकों से ऐसा नहीं है कि लोग आपको तस्वीरें शेयर करेंगे, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, जिस तरीके से जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, जो आपके सामने तहरीरी मवाद आ रहा है, उस पर गौर करने की भी जरूरत है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया की जानिब से भी ये कंफर्म किया जा रहा है कि अभी तक कोई नुकसान नहीं है, और इंतजामिया की बिलखुसूस डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी सूरत हाल पर इस वक्त नजर है। जम्मू कश्मीर में शुमाली कश्मीर से लेकर वस्ती कश्मीर के अंदर, या फिर जनूबी कश्मीर से लेकर दीगर तमाम इलाकों के अंदर जहां जहां से इतलात थी कि लोग घरों से बाहर निकले, हालांकि जलजले का असर हर एक इलाके के अंदर देखा गया। इसी तरह की सूरत हाल पीर पंचाल के अंदर, जहां पर राजौरी पुंछ के बॉर्डर बेल्ट के अंदर, क्योंकि सरहद के उस पार पाकिस्तान वाले एरिया में भी काफी ज्यादा खौफ देखा गया। जब आप चिनाब वैली की तरफ आते हैं तो पहाड़ी इलाका, टोपोग्राफी ऐसी, जियोग्राफिकली ऐसा एरिया जिसका एक हिस्सा लद्दाख के साथ भी किश्तवाड़ वाला बेल्ट पड़ता है, तो वहां पर भी किसी तरीके से नुकसान नहीं हुआ। लेकिन खौफ के मनाजिर या जो मंजर आम पर तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि सूरत हाल अभी क्या है। इसी तरीके से थोड़ा आगे चले जाइए आप, डोडा के अंदर, रामबन के अंदर, ये वो बेल्ट है जहां पर ज्यादा खदशात हैं, क्योंकि इन एरियाज के अंदर कई तरक्याती मंसूबे हैं, कामकाज चलता है, सरगर्मियां ज्यादा होती हैं। तो उस वजह से भी, चूंकि माहिरीन ने, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि माहिरीन की जो राय थी कि छोटे जलजले के झटकों का ना आना ये किसी बड़े जलजले के झटके की अलामत है। ये बताती हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा इशारा जो है वो इस तरफ किया गया था माहिरीन की तरफ से, और जो ताजा तरीन तफसीलात मौसूल हो रही हैं, दोबारा से कंफर्म आपको कर दें, सोशल मीडिया पर फेक और आउटडेटेड पिक्चर्स, मैं बार बार कह रहा हूं कि तुर्किया और सीरिया की कुछ तस्वीरें, ये तस्वीरें तो आप जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से देख रहे हैं, जिनकी गुलिस्तान न्यूज तस्दीक भी कर रहा है, क्योंकि हमारे नुमाइंदों के जरिए पहुंच रही हैं, साथ साथ कंफर्मेशन भी है। लेकिन जिन जिन इलाकों से तस्वीरें आपके पास हैं, वीडियो कंटेंट आपके पास है, रिटर्न में आपके पास चीजें पहुंचाई जा रही हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, फेक पोस्ट के जरिए, अलग अलग पोस्ट जो शेयर इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर की जा रही हैं, उन पर ध्यान न दें और कोशिश करें, अगर इस तरीके से आपको लगता है कि कोई खबर तस्दीक शुदा नहीं है तो उस पर कंफर्म करने के बाद ही उसको फॉरवर्ड ग्रुप्स में करें, क्योंकि इस वक्त ये कम देखा जा रहा है कि खबर कौन सी ऑफिशियली कंफर्म्ड हुई है, ये ज्यादा देखा जा रहा है कि किस ग्रुप में सबसे पहले कौन खबर पहुंचाएगा। जहां तक बात तस्वीरों की है तो कोशिश करेंगे कुछ और नुमाइंदे हमारे साथ जम्मू सूबे से वादी कश्मीर से जुड़ पाएं, ताजा तरीन डिटेल्स और भी शेयर हो पाएं, क्योंकि श्रीनगर से जो खबर थी कि एक अस्पताल के अंदर नुकसान है, जुज़वी तौर नुकसान हुआ है, दरारें पड़ी हैं, इस तरह की इतला थी, लेकिन ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं हुई है। जैसे डिटेल्स पहुंचेंगी वो आपको बताएंगे। दूसरी तरफ इस वक्त ताजा तरीन जो डिटेल्स मिल रही हैं, 11:15 हो गए हैं, ठीक 1 घंटा होने वाला है, 10:17 पर जलजले का झटका पहला महसूस किया गया था, जिससे यह अंदाजा लगा कि जम्मू कश्मीर ही नहीं दीगर कई हिस्सों के अंदर भी जलजले के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के करीबी हिस्सों तक, राजस्थान के बॉर्डर तक, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर तक, जम्मू कश्मीर के आसपास यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख तक भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। तमाम लोग इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं वो जरूर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलने वाली खबरों को शेयर करें, लेकिन गलत खबरें बगैर तस्दीक किए हुए, बगैर पुष्टि किए हुए, सरकारी तौर पर तस्दीक जिस खबर की ना हो, और बार बार ऐसी तस्वीर, अब 3-4 तस्वीरें हमारे पास पहुंची हैं। आपको अपडेट्स भी बता रहे हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर यानी सरहद के पार पाकिस्तान के अंदर भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान भी बहुत सारे इलाकों के अंदर हुआ होगा, क्योंकि अंधेरा था, ज्यादातर लोग जो हैं वो कामकाज में कम मसरूफ, और नींद जनूबी एशिया के अंदर इस वक्त की जाती है, या लोग इस वक्त आराम कर रहे थे ज्यादातर हिस्सों के अंदर, तो उस वक्त जलजले के झटके अचानक इस तरीके से महसूस की जाए तो खौफ
जाहिर सी बात है होना था। और उसके बाद जो तस्वीरें अलग अलग इलाकों से, श्रीनगर से लेकर वस्ती इलाकों तक तस्वीरें आपको बता रहे हैं। अब कंफर्मेशन पहले 7.7 शिद्दत जो है इसकी बताई जा रही थी, इस वक्त जो कंफर्म अब किया जा रहा है, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान से भी इस वक्त मीडिया रिपोर्ट साथ साथ जिनकी जो अलग अलग मीडिया आउटलेट्स इस वक्त जो हैं वो तस्दीक इन खबरों की कर रहे हैं कि जल्जला जो है वो 6.8 शिद्दत का है, यानी करीब 7 या 7.5 के दरमियान इसकी शिद्दत है जो रिक्टर स्केल पर है ये। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक सरहद के उस पार नुकसान हुआ है, इनिशियल डिटेल्स जो आ रही हैं। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान, तजाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त ज़लज़ले के झटके महसूस करने के बाद नुकसान की इतलात हैं, ये इस वक्त कंफर्म किया जा रहा है। एक तरफ जहां भारत के अंदर नवरात्रों की तैयारी, मुस्लिम ममालिक के अंदर तैयारियां माह रमज़ानुल मुबारक के आमद के सिलसिले में हो रही थी। इस्तकबाल माह रमज़ानुल मुबारक का होना था, चूंकि पहला रोज़ा कल होगा या नहीं, पहले इसको लेकर सवाल था, वो भी बाद में कंफर्म हो गया। 24 तारीख को पहला रोज़ा होगा, 22 या 23 के आसपास ईद होगी उस हिसाब से, क्योंकि चांद सऊदी अरब के अंदर भी नजर नहीं आए, कंफर्म हुआ। एक तरफ वो तैयारियां, से जहांगीर सोफी साहब जो कि मारूफ सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, इस वक्त बराह रास्त वादी कश्मीर से हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 11:18, तकरीबन 1 घंटा बीत चुका है। 10:17 पर पहली जो डिटेल्स हमारे पास पहुंची कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल है, कुछ मजीद अपडेट्स आपके पास हो हमारे साथ शेयर कर सकें? देखिए, जो ही ये ज़लज़ला आया, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ऐसा देखने को तो नहीं मिला था पहली बार, तो काफी ज्यादा पैनिक की सिचुएशन थी, पीपल रेन आउट ऑफ देयर होम्स। तो इनिशियल अभी मेरी भी बात हुई थी डेप्यूटी डायरेक्टर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बट अभी ऐसी कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है जिसमें ये बताया गया है कि कोई डैमेज की खबर है। बट देयर आर अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज की रिपोर्ट्स आ रही हैं, बट ऐसी कोई फैटेलिटी इससे हुई है अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। सो जो अथॉरिटीज है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि सब ठीक ही हो। एंड जो हमारे पास भी वी आर मैनेजिंग एट द न्यूज एजेंसी, जब यहाँ पर हम KNO में अभी जैसे हम कंसोलिडेट, अभी हमारी सारी टीम लगी है, सो अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऐसी एज सच कोई भी नहीं है जहां पर कोई फैटेलिटी इस अर्थक्वेक की वजह से हुई है। बट इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज की रिपोर्ट्स आ रही हैं वैली से, कई सारी इलाकों से, बट देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑन दोज रिपोर्ट्स। अच्छा, आप एक तरफ तो कंफर्म कर रहे हैं कि किसी तरह से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमने देखा कि कम्युनिकेशन का भी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक गैप देखा गया, वो चीजें कंफर्म हो गई थी। अब क्या आहिस्ता आहिस्ता राब्ते बहाल हो सकें? ये जो टेलीकम्युनिकेशन का सिलसिला मुतासिर हुआ था वो ठीक हो गया है? इनिशियली जो ही ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ, वॉइस कॉल्स नहीं जा रही थी, बट इंस्टेंटली लोगों ने स्विच किया, इंटरनेट कॉल्स वो जा रही थी। बट इनिशियली जो है वॉइस कॉल्स ब्रेकडाउन हुआ था, कई सारी सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे जियो कंपनी या बाकी एयरटेल थे, उनका भी ब्रेकडाउन हुआ था, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। बट एज ऑफ नाउ अभी जो करंट स्टेटस है अभी वैली में, इट हैज बीन रिस्टोर्ड, मेजरली इट हैज बीन रिस्टोर्ड। श्रीनगर में तो ज्यादा ब्रेकडाउन हुआ था, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही थी, हमारी जितनी भी टीम्स ऑन ग्राउंड थी। सो अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है, इट स्टैंड्स रिस्टोर्ड नाउ। सोफी साहब, एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से हम क्या वार्निंग माने, आज से 1.5 माह कबल माहिरीन की तरफ से तशवीश का इजहार इस बात पर किया गया था कि हल्के जो ज़लज़ले के झटके होते हैं वो कई बार ज़रूरी भी रहते हैं माहौलियात के हिसाब से। जिस तरीके से हमने माहौलियात को या इंसानी मुदाखलत की वजह से माहौलियात को नुकसान पहुंचा है, तो उन सब के बीच में अगर हल्के ज़लज़ले के झटके महसूस होते रहें तो शायद बड़ा खतरा टल जाता है। लेकिन एकदम से जिस चीज़ के खदशात का इजहार जिसके लिए किया गया था वैसा ही हुआ। एक तरह से ये वार्निंग हम माने इस खित्ते के लिए, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लिए, जहां पर 2005 के बाद सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर, और 2014 के बाद भी, चाहे वो इंतजामिया हो या अवाम हो या मुख्तलिफ इदारे हों, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं हुआ या सबक नहीं सीखा गया। आज 2023 में शायद उस चीज का या गलतियों का एहसास होगा। देखिए, वी नीड टू एक्नॉलेज कि हम किस सिस्मिक जोन में रहते हैं। सो जो हमारा एरिया है कश्मीर है, इट इज हाईली वल्नरेबल टू द अर्थक्वेक्स। अब इस पर कई बार एक्सपर्ट्स ने जो है अपनी ओपिनियंस भी दिए, DDMA की तरफ से भी
कई बार जो है इस चीज को लेकर इंस्ट्रक्शंस भी आती है, अगर ऐसी कोई इवेंचुअलिटी सामने आ जाती है लोगों को उस टाइम पे क्या करना चाहिए। बट एक फैक्ट है, एक रियलिटी है कि जिस सेस्मिक जोन में हम रहते हैं, नॉर्थ इंडिया के कई सारे पार्ट्स इसमें आ जाते हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली, पंजाब एंड जम्मू, कश्मीर का जो हिस्सा आता है, जम्मू का हिस्सा जो आता है, तो वल्नरेबल हैं हम बहुत ज्यादा अर्थक्वेक, जो हमारी सिस्मिक जोन, जो सिस्मिक जोन 5 में गालिबन हम आते हैं, तो काफी ज्यादा वल्नरेबिलिटी है इसमें। तो बट एट द सेम टाइम जैसे आपका कहना है कि बीच बीच में जैसे ऐसे झटके आना, दैट शोज एन इंडिकेशन के हमें कितना एहतियात और कितनी तैयारियां करनी चाहिए इस चीज को लेकर। देखिए मैंने स्पोक, जब मेरी अभी बात हुई थी डेप्यूटी डायरेक्टर से भी, तो आफ्टर शॉक्स की बात होती, क्योंकि जब भी जलजले आते हैं आफ्टर शॉक्स का हमेशा जिक्र रहता है, और इस चीज को लेकर लोग काफी ज्यादा डरे हुए और सहमे रहते हैं। तो जब मेरी बात उनसे हुई तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि आफ्टर शॉक्स की भी कोई जो है ऐसी एज सच प्रोजेक्शन नहीं की जा सकती है, ऑल्दो जो सोर्स के नजदीक है जहां पर एपिसेंटर होता है, अगर वहां पर हम देखें तो वहां पर वल्नरेबल वो पास के एरियाज जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, बट स्टिल वो रूल आउट नहीं कर सकते कि लाजमी तौर पे आफ्टर शॉक्स आएंगे। सो द फैक्ट इज कि हम जिस सिस्मिक जोन में रहते हैं ये काफी ज्यादा वल्नरेबल है अर्थक्वेक्स के लिए। सो अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल से यहाँ पर ये इकदाम उठाने की जरूरत है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेज अप होता है, चाहे वो कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो जो पर्सनल यूज के लिए डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो किस एतबार से हम बनाए, क्योंकि यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट हम पूरी तरीके से इनकलकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए हमारे पास एक रिपोर्ट ये भी मौसूल हो रही है कहीं पर किसी हॉस्पिटल में भी क्रैक्स जो है शिगाफ जो है जी इस तरह की इत्तलात किए गए, बट देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑन दैट। अच्छा, एक लास्ट चीज, व्हाट नीड्स टू डू नाउ, जब हम वल्नरेबल जोन के अंदर हैं, सिस्मिक जोन 5 भी हमारा आता है, आदादोशुमार हमारे सामने है, खदशात का इजहार पहले से किया जा रहा था, और उस खित्ते के अंदर जहां पर ज्यादातर, चूंकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक और जो मैं आदादोशुमार देख पा रहा हूं कि पिछले 10 सालों के दौरान हिंदू कुश और आसपास का जो इलाका है या जो पहाड़ियां हैं, इस ये जो जल्जलों का सिलसिला या झटकों का सिलसिला रहा है, 10 सालों के दौरान 1000 से ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं, जिसका असर बराह रास्त जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक देखा गया है। यहां पर अब इंतजामी सतह पर किस चीज की कमी आपकी नजर में है, वो करने की जरूरत है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो इस वक्त कमियां हैं, क्या वाकई में उनको दूर करने की जरूरत है, जब बड़े पैमाने पर कामकाज, सरकारी तौर पर प्रोजेक्ट, सारी चीजें हम यूटी के अंदर अलग अलग मकामात पर देख रहे हैं? देखिए जो आज का जल्जला था, जो आज का अर्थक्वेक था विद रेक्टर स्केल पे 6.6 जिसकी इंटेंसिटी थी, मेरे ख्याल से इट इज अ वेक अप कॉल, इट्स अ वेक अप कॉल फॉर एवरीबॉडी इन जम्मू एंड कश्मीर, इनफैक्ट इन एंटायर नॉर्थ इंडिया। मैं स्पेसिफिकली कश्मीर की बात करूंगा, इट्स अ वेक अप कॉल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंतजाम है यहाँ पर स्पेशली DDM किस तरीके से इस चीज को देखे, और जो यहाँ के जो लोकल पॉपुलेस है उसको भी देखने की जरूरत है। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर रेज करे, चाहे वो कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर रेज कर रहे हैं या रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर रेज कर रहे हैं, प्रोबेबली उनको जो है ऐसे आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स को इनकलकेट करने की जरूरत है, जहां पर एटलीस्ट एक मिनिमम खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हादसा मंजर आम पे आता है, नमूदार होता है, तो कम से कम which can minimize the damage. So this is a wake up call. If not now, then it's going to be late. बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर सोफी साहब, वादी कश्मीर से वक्त देने के लिए। 11:26 हो गए हैं। जैसे जैसे डिटेल्स आ रही हैं, कुछ और बड़ी खबर हम आपको साथ साथ गुलिस्तान न्यूज पर इस वक्त दिखा रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, और बड़ी खबर कहां पर कितना असर देखा गया, और इंतजामिया भी अब अलर्ट नजर आ रही है। अस्पतालों से लेकर दीगर सिविल इदारों तक जिम्मेदारी ली जा रही है। वेकअप कॉल जो जहांगीर सोफी साहब बता रहे थे, ये इंतजामिया भी समझती है और महसूस किया गया, जिसके बाद नुकसान ना हो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, और रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 7.7 दर्ज की गई है। जल्जले का असली मरकज जो है वो अफगानिस्तान का हिंदू कुश इलाका, वो खिता जो 1000 से ज्यादा मरतबा इस तरह के जल्जले के झटकों का एहसास करा चुका है, और 180 किलोमीटर जमीन से नीचे गहराई उस मकाम की, उस मरकज की, जिसने पूरी दुनिया को या जुनूबी एशिया के इस पूरे खिते को हिला कर रख दिया है। वादी कश्मीर से ताजा तरीन तफसीलात आपको बता रहे हैं, दूसरे कई इलाकों से, और इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो सिर्फ भारत की बात नहीं है, सरहद के पार भी आप देखेंगे तो अभी तक जो इतलात हैं, स्कर्दू पाकिस्तान का हिस्सा है, चलास पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर कुछ नुकसान की खबरें पाकिस्तान मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट्स इस वक्त समा टीवी और बाकी जो आउटलेट्स हैं वो कर रहे हैं। खौफजदा लोग
लोग अभी बहुत सारे इलाकों में घरों से बाहर निकलकर कोशिशें कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो वापस घरों की तरफ लौटे, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी घरों से बाहर हैं। जल्जले की शिद्दत 7.7 कुछ एक इलाकों से कुछ रिपोर्ट से बताती हैं कि 6.6 रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत थी। और दूसरी तरफ सूबाई इंतजामिया वादी के अंदर, जम्मू के अंदर, दीगर उन हिस्सों के अंदर, लद्दाख से भी इतलात हैं कि इंतजामिया अलर्ट पर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जल्जला जो है वो भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन 10:17 पर और 52 सेकंड पर आए। और असली मरकज जो है इसका हिंदू कुश खिता, वो इलाका जो लगातार इस तरह के जल्जले के झटकों का या जल्जला जब हुआ है तो उसका मरकज माजी करीब में भी देखा गया है। अस्पतालों के अंदर अलर्ट देखा जा रहा है। अभी तक इमरजेंसी कॉल मौसूल नहीं हुई, इंतजामिया मानती है, लेकिन रेस्क्यूज के लिए अगर कहीं से रेस्क्यू की जरूरत पड़ती है तो इंतजामिया ने इसके लिए भी नंबर्स इस वक्त जारी कर दिए हैं। जो ताज़ा तरीन तफसीलात वादी कश्मीर से, जम्मू से मौसूल हो रही हैं, कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं, वो भी आपके सामने फटाफट से रखें। इंतजामिया इस वक्त सारी सूरत हाल पर बराह रास्त नजर रखी हुई है। जितने लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं वो भी बताइएगा कि आपके इलाकों के अंदर क्या है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ बेसलेस खबरें, कुछ ऐसी खबरें जो बेबुनियाद हैं, जमीनी हकाइक से कोई लेना देना नहीं है, वो इस वक्त काफी ज्यादा गर्दिश कर रही हैं। और टीआरपी के चक्कर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर या स्क्रीन पर आप इस वक्त कुछ गलत खबरें या जिन्हें महज अफवाह कहा जा सकता है वो भी देखी जा रही हैं। और तुर्की की पुरानी तस्वीरें या सीरिया के हालिया जल्जले की तस्वीरें, वहां के तबाही के मनाजिर दिखाकर लोगों को डराने और खौफ पैदा करने की कोशिश जो इस वक्त की जा रही है। हंदवारा से बहुत सारे लोग बता रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है। नॉर्थ कश्मीर का जो बेशतर हिस्सा है वहां पर किसी तरीके से नुकसान की इतलात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक करना के अंदर है। ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी गई है। और जो अभी तक मजीद तफसीलात इस हवाले से मिल रही हैं वो भी साथ साथ आपको बताएं कि इंतजामिया के कामकाज के साथ साथ जो इस बात पर फोकस है कि अगर कहीं से नुकसान की इतला मौसूल होती है या कहीं हेल्पलाइन नंबर जरूरत पड़े हेल्पलाइन की, तो उसके लिए भी इंतजामिया साथ साथ नंबर जारी कर रही है। कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं, वो भी आपको बताएं। किश्तवाड़ के अंदर इंतजामिया ने हेल्प डेस्क कायम कर दिया है। एसएसपी किश्तवाड़, एडिशनल एसपी किश्तवाड़, डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर, इसके अलावा एसडीपीओ अथोली, डीएसपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन किश्तवाड़, एसएचओ किश्तवाड़, दक्षिण छात्रू अथोली का, इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम किश्तवाड़, यहाँ के लिए भी राब्ता नंबर जो है, जो हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी भी तरीके से आपको मुश्किलात हैं तो बताइएगा, इंतजामिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है बसूरत दीगर कहीं से कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है। महज अफवाहों पर ध्यान न देकर इस वक्त ना ही डर और तनाव का माहौल मजीद पैदा करें जहां लोग खौफजदा हैं। लेकिन कलमा तैयब का विर्द बेशतर इलाकों के अंदर करते हुए लोग देखे जा रहे हैं, जहां पर 180 किलोमीटर जमीन की गहराई के नीचे जल्जले का मरकज, जो उस खिते के अंदर जो पिछले 3 सालों के दौरान 1000 से ज्यादा जल्जले के झटके महसूस करा चुका है। हिंदू कुश का एक खिता जो अफगानिस्तान और तजाकिस्तान का एक तरह से बॉर्डर बेल्ट माना जाता है, और इस इलाके के अंदर आबादी तो नहीं रहती, लेकिन ये जब इस इलाके से इस तरह की खबर आती है कि जल्जले का रिक्टर स्केल बताता है कि मरकज ये इलाका है, तो आसपास कई ममालिक दहलते हैं, खौफ देखा जाता है। और जो इस वक्त गैर मुल्की मीडिया भी रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो डिटेल सामने आ रही हैं वो भी बताती हैं। पाकिस्तान मीडिया भी इस वक्त लगातार जो है इस हवाले से पाकिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है, वहां से डिटेल्स आ रही हैं। अफगानिस्तान से भी टोलो न्यूज के हवाले से लगातार अपडेट्स मौसूल हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, गुलिस्तान न्यूज पर टेलीविजन स्क्रीन के अलावा तमाम जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी साथ साथ आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी लाइव नशरियात वक्फे से जारी हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। अनंतनाग ठीक है, पुंछ ठीक है, बडगाम ठीक है, बांडीपुरा ठीक है, ये सारे मैसेजेस जो इस वक्त हम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें मौसूल हो रहे हैं। करगिल लद्दाख से खबर है कि सब कुछ ठीक ठाक है, किसी तरीके से कोई नुकसान की इतला किसी इलाके से नहीं है। और आपको जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से और भी जैसे जैसे खबरें आएंगी ज़रूर अपडेट करेंगे, लेकिन जो अभी इतलात मौसूल हो रही हैं कहीं पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो कहीं पर आर्जी तौर नुकसान या जुज़वी नुकसान की इतलात थी, ऑफिशियल कंफर्मेशन अगर होगी तो आप तक ज़रूर खबर पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त जो है वो वादी कश्मीर से, जहां पर कहा जा रहा था कि श्रीनगर के एक अस्पताल में खौफ का माहौल तो था ही, लोग बाहर आते देखे गए, तस्वीरें भी साथ साथ हमने आपको मुख्तलिफ इलाकों से बताए, लेकिन जल्जले की शिद्दत चूंकि इतनी ज्यादा थी और जो इंटेंसिटी थी
जिस शिद्दत से जलजला हुआ है, जो जलजले का झटका महसूस किया गया सबसे पहला, उसी से इस बात का अंदाजा हो गया कि शायद एक बड़ी तबाही की तरफ पूरा खित्ता जा रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक किसी इलाके से कोई इस तरह की खबर जो है वो नहीं आई है कि कोई नुकसान हुआ है। और उम्मीद भी करेंगे और दुआ भी कि तमाम इलाकों के अंदर आप ठीक रहें, सेफ रहें और वापस आहिस्ता आहिस्ता लोग घरों की तरफ लौटना शुरू कर चुके हैं। अगर आपके पास जानकारी होगी तो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। लेकिन फिर आपसे अलविदा कहने से पहले आपको बताएं कि किसी भी इलाके से तस्वीरें आपके पास पहुंचती हैं, नुकसान के हवाले से कोई अपडेट शेयर की जाती है, आपको यह कहा जाता है कि नुकसान इलाके के अंदर हुआ है, बिल्कुल भी खौफ के बगैर सबसे पहले कंफर्मेशन करें इंतजामिया से। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें, सिविल इंतजामिया की टीमें, पुलिस हुकाम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस फौज, जहां पर मुमकिन हो सके तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। लेकिन लोगों के अंदर किसी तरीके से क्योस या ये जो परेशानी है या जो तजब्जुब का शिकार लोग होते हैं इस तरह की खबरें देखकर, वो ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। हमारी इखलाकी जिम्मेदारी भी है, फरीजा है, इसको निभाने की कोशिश करें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत पेश करें इस तरह की सूरत हाल में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन जिन इलाकों से अपडेट्स पहुंचेंगी हम तक जरूर पहुंचाइएगा, मैसेजेस, कमेंट्स के जरिए। और इसके अलावा खबर जहां टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बिलखुसूस www.gulistannews.in, जहां उर्दू, अंग्रेजी और साथ ही साथ हिंदी जबान यानी तीनों जबानों में आपके लिए खबरें हमने न सिर्फ आपके लिए वीडियोस हैं, तहरीर कंटेंट भी वहां मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी पूरी टीम के साथ हमारे सीनियर साथी साहिल अमीन, गौहर कुचे, इसके अलावा अनिल कुमार और साथ ही साथ मोहसिन और दीगर तमाम उन साथियों, जहूर लोलाबी और वादी कश्मीर या जम्मू प्रोविंस से जितने भी नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े, लगातार अपडेट रखा, बाखबर आपको गुलिस्तान न्यूज का मकसद सिर्फ ये कि हमारा